वेलकम गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम करेंगे जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रकार के एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है। बाखड़ा बांध सतलुज नदी के किनारे बनाया गया, सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? दो बम गिराए थे, एक हिरोशिमा पर और एक नागासाकी पर। दो परमाणु बम गिराए थे अमेरिका ने। तो जो हिरोशिमा पर गिराया था वो 6 अगस्त 1945 को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सांसद। अभी राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं अपने देश में, तो उसके रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। फोर्थ क्वेश्चन, तो राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए संसद सदस्य है। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन है? आप सभी को पता होगा कि हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर। और उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने की थी। नथुराम गोडसे का तो आप सभी को पता होगा, पर 30 जनवरी 1948 ये डेट याद रखनी है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? एक डिफरेंट क्वेश्चन है, पर एग्जाम में आने की पूरी संभावना है कि भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है। वो अनाज है चावल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? वो माउंट आबू पर जो स्थित मंदिर हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? हीराकुंड बांध महानदी नदी के ऊपर बनाया गया। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। जो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार भी अशोक चक्र ही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करनाल, हरियाणा में स्थित है। और भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? वो कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1526, 1556 और 1761 को 3 ऐतिहासिक युद्ध हुए, वो किस नगर में हुए? तो वो पानीपत का ऐतिहासिक नगर था, जहाँ पर हरियाणा में स्थित है ये। यहाँ पर 3 अहम युद्ध हुए थे, 1526 का, 1556 का और 1761 का, जिसको पानीपत की लड़ाइयाँ भी बोला जाता है। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? काफ़ी विवाद के बाद आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर है। जो बिल्कुल गुजरात के साइड में हो गया, गोवा, गुजरात, राजस्थान के साइड में हो गया, वो पश्चिमी तट है। सॉरी, गुजरात और गोवा के और महाराष्ट्र के तट पे हो गया, वो अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है, फ्रांस में, जो फ्रांस की राजधानी भी है। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 को हुई।
शिक्षा की कंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? जो फोरवेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? बहुत बड़ा संगीतज्ञ था तानसेन, वो अकबर के दरबार में रहता था। कौन 4 वर्ष तक बैरम अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खान था जो अकबर का संरक्षक रहा, क्योंकि जिस टाइम अकबर गद्दी पर बैठा था उस टाइम उनकी आयु बहुत कम थी और प्रतिबंधियों के डर से बैरम खान को उनका अंग संरक्षक बनवा दिया था। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से है पंडित रविशंकर का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एसएससी और एचएससी के एग्जामों में पूछा जा चुका है। प्लेंटी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? प्लेंटी कॉर्नर का संबंध हॉकी से है। अगर डी के अंदर कोई भी बॉल डी के अंदर और डेंजर जोन के अंदर कोई भी बॉल पैर को छू जाए या पैर से थोड़ा ऊपर छू जाए तो उस टाइम प्लेंटी कॉर्नर दिया जाता है। तो हॉकी में है वो प्लेंटी कॉर्नर। उत्तर भारत में सर्दियों की वर्षा का क्या कारण है? जो सर्दियों में वर्षा होती है उसका क्या कारण है? पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, क्योंकि देवधर ट्रॉफी इंडिया में होती है, इंडिया में खेली जाती है ये। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूस की मुद्रा रूबल है। और सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल है, जो कि गुजरात में है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार श्री ऋषिवादव थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है और काफी प्रसिद्ध धर्म है नेपाल में बुद्ध धर्म। वहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल है, जो प्रणब मुखर्जी से पहले थी। कटक किस नदी पर बसा है? महानदी पर कटक बसा है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं, 0 और 1। लैन का विस्तार क्या होगा? लैन की फुल फॉर्म क्या है? लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क है, जो कि एक बिल्डिंग में नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? गोवा पुर्तगाली शासन से 1961 ईस्वी को आजाद हुआ। सबसे पहले पुर्तगाली वासी भारत पे आए और राज किया। सबसे पहले पुर्तगाली जो भारत में आया, वास्को डी गामा, और ये सबसे बाद में गए। सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर जफर को कैद करके कहाँ भेजा? बर्मा भेज दिया था, म्यांमार में। म्यांमार भी उसी का देश है, बर्मा देश में भेज दिया था बहादुर शाह जफर को, जो मुगल शासक थे। तो धन्यवाद। ये है हमारे करीब, हमने आज 43 क्वेश्चन कवर किए हैं। आप इनकी रिवीजन करें और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।